गाइस आज की इस क्लास में हम लोग WH वर्ड्स के कुछ ऐसे यूजेस पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। देखिए अभी तक WH पर मेरे वीडियोस जो आप लोगों ने देखे वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जा रहे थे, लेकिन आज की इस क्लास में WH वर्ड्स को मतलब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, आंसर देने के लिए। तो ये वाला जो वीडियो है देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हु का मीनिंग जो निकल रहा है। अभी तक हम प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चंस की जहां पर हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, ये मीनिंग निकल रहा था। लेकिन इस क्लास में आप देखेंगे हु का मीनिंग जो, विच का जो, वेयर का जहां, व्हेन का जब, एस का जैसे, होम का जिसे, ये सारे मीनिंग सारे WH वर्ड्स के निकलने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी करवाऊंगी, एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा दूंगी, जिससे कि आपको ये वाले सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हु की। देखिए हु का मतलब क्या होता है, जो। अभी आप क्वेश्चंस को भूल जाइए, आप ऐसे सेंटेंसेस सोचिए जिसमें जो आ रहा है। मान लीजिए अगर आप किसी से कह रहे हैं कि वह जो तुम्हारे बाजू में बैठा हुआ है, या वह जो तुम्हारे बाजू में बैठी हुई है वह मेरी फ्रेंड है, या वह मेरी सिस्टर है। तो जब आप किसी पर्सन की बात करते हैं और आपके सेंटेंस में जो आता है, आपको वहां पर हु लगा देना रहता है। कैसे, चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा, कोई एक सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं कि वह लड़की जिसने, जो या जिसने भी इसका मीनिंग निकल सकता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द गर्ल हु सेव्ड द लिटिल बॉय, मतलब वह लड़की जिसने छोटे से बच्चे को बचाया। यहाँ पर जो हु का मीनिंग क्या निकल रहा है, जो या जिसने। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना कि वह लड़की जिसने छोटे से बच्चे को बचाया था वह मेरी बचपन की दोस्त है। तो एक आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हो, उसको बता रहे कि वो जो लड़की है ना जिसने उस छोटे से बच्चे को बचाया था वो मेरी बचपन की दोस्त है। तो वह लड़की जिसने, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बता रहे हैं किसी को। इसी वजह से हमने ये सेंटेंस में बनाया हुआ है द गर्ल हु सेव्ड द लिटिल बॉय। देखिए यहाँ पास्ट सिंपल में, क्योंकि हमारा टेंस उसी में बनाया हुआ है। तो द गर्ल हु सेव्ड द लिटिल बॉय इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, राम हु इज माई ब्रदर्स फ्रेंड, राम जो कि मेरे भाई का दोस्त है। यहाँ पर हु का मीनिंग क्या निकल रहा है, जो। तो सेंटेंस क्या बना, राम हु इज माई ब्रदर्स फ्रेंड वॉज इन्वाइटेड देयर। राम को वहां इन्वाइट किया गया था, और राम कौन है, जो कि मेरे भाई का दोस्त है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर जो का सेंस आ रहा है, हमने यहाँ पर हु लगा दिया। द बॉय हु इज सिटिंग बिसाइड यू, वह लड़का जो तुम्हारे बाजू में बैठा हुआ है, इज नॉट स्टडिंग, पढ़ाई नहीं कर रहा है। मान लीजिए कोई 3-4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और यहाँ से कोई इंडिकेट कर रहा है कि भैया वह लड़का जो तुम्हारे पास में बैठा हुआ है, जो का सेंस है किसी व्यक्ति के लिए बात करे, तो हमने क्या यहाँ पर लगा दिया, हु लगा दिया कि द बॉय हु इज सिटिंग बिसाइड यू इज नॉट स्टडिंग, वह लड़का जो तुम्हारे बाजू में बैठा हुआ है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है Those who are good at English can come here. वे लोग, यहाँ पर दोस्त का मीनिंग निकल रहा है वे जो इंग्लिश में अच्छे हैं। Those who are good at English, वे जो इंग्लिश में अच्छे हैं यहाँ आ सकते हैं, can come here. क्लियर। तो यहाँ पर हमने जो के सेंस में क्या लगा दिया, हु लगा दिया। और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें मैंने कहा वह लड़की जो कल तुमसे बात कर रही थी। मैंने यहाँ बोला वह लड़की जो कल तुमसे बात कर रही थी। द गर्ल हु वॉज टॉकिंग टू यू येस्टरडे हैज कम हियर, यहाँ पर आई है, ठीक है। वह लड़की जो कल तुमसे मिली थी यहाँ आई है। द गर्ल हु मेट यू येस्टरडे हैज कम हियर। तो हमने यहाँ क्या बोला, जो बोला, इसीलिए हमने हु का यूज यहाँ पर किया है। आई होप गाइस अब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाइए जहाँ पर जो का यूज हो रहा है, आपको हु लगा देना है। देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है विच। अब विच का मीनिंग भी जो होता है, ये आपको लगाना है स्पेशली थिंग्स के लिए। देखिए जब भी आप किसी वस्तु की बात करेंगे, जैसे मैं मान लीजिए मैंने कहा कि वह पेन जो मेरे पास में है वह मेरा नहीं है, तुम्हारा है, या जो पेन तुम्हारे पास में है वो मुझे दे दो। तो जब भी हम किसी थिंग्स की बात करेंगे वहां पर हम लोग विच का यूज करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हम देख लेते हैं विच का मीनिंग भी क्या निकल रहा है, जो। किसके लिए ये हम यूज करेंगे, थिंग्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, वह बुक जो, यहाँ पर जो,
जो मैंने लाइब्रेरी से बोरो की थी वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, वह बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है इसलिए हमने बोला वॉज, है ना, और सेकेंड फॉर्म में बनाया पास्ट सिंपल टेंस में। तो द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, वह बुक जो मैंने लाइब्रेरी से बोरो की थी वह बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। द कार विच आई बॉट लास्ट वीक, वह कार जो मैंने लास्ट वीक खरीदी थी इज ऑलरेडी गिविंग मी ट्रबल, वह पहले से ही मुझे परेशानी दे रही है, मुझे परेशान कर रही है। द केक विच मतलब फिर से यहाँ पर जो, द केक विच माई सिस्टर मेड, वह केक जो मेरी सिस्टर ने बनाया वॉज डिलीशियस, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो सेंटेंस क्या, मान लीजिए कोई आपको बोल रहा है या आप किसी को बोल रहे हैं कि यार वो जो केक है ना जो मेरी सिस्टर ने बनाया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था, या वो केक जो तुम्हारी सिस्टर ने बनाया था। अच्छा, बोलने का तरीका अलग भी हो सकता है, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो केक तुम्हारे सिस्टर ने बनाया था वह बहुत ही डिलीशियस था, वह बहुत ही स्वादिष्ट था। तो जो केक तुम्हारे सिस्टर ने बनाया था, द केक विच योर सिस्टर मेड वॉज वेरी डिलीशियस। तो बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हम यहाँ पर आर्टिकल से शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर निश्चित वस्तु या फिर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। द मूवी विच वी सॉ लास्ट नाइट, मतलब वह मूवी जो हमने लास्ट नाइट देखी वॉज अ रियल टीयर जर्कर, मतलब वह रुला देने वाली कहानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विच का यूज किया है किसके लिए, जो के लिए। द कंपनी मतलब वह कंपनी विच आई यूज टू वर्क फॉर, जिसके लिए मैं काम किया करता था। देखिए यहाँ पर फॉर विच लग गया, मतलब जिसके लिए। वेंट बैंकक्रप्ट, वह दिवालिया हो चुकी है। ठीक है, दिवालिया हो गई, क्लियर। तो यहाँ पर जो है द कंपनी और यहाँ पर विच का सेंस है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, जो के लिए विच का यूज कर दिया। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा जो पेन अभी तुम्हारे पास में है वह मेरा है। द पेन विच यू हैव राइट नाउ, सेंटेंस हमारा बना द पेन विच यू हैव राइट नाउ इज माइन, जो पेन अभी तुम्हारे पास में है वह मेरा है। अब आप देखिए कि कोई सी भी थिंग्स हो सकती है जिसमें जो वाला सेंस होना चाहिए, आप विच को सेंटेंस में लेकर बना सकते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट हमारे रिलेटिव प्रोनाउन पर आ जाते हैं, जो कि है वेयर। देखिए क्वेश्चन में हम सभी जानते हैं कि वेयर का मीनिंग कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर वेयर का मीनिंग जहाँ होता है। ये यूज होगा प्लेस के लिए। ठीक है, इसे प्लेस के लिए यूज करना है। अच्छा, जब भी आपके नॉर्मल सेंटेंसेस बन रहे हैं, जैसे कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ वह भी आएगी, या फिर जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, या मैं भी वहीं रहता हूँ जहाँ तुम रहते हो, तो जहाँ आ रहा है हमें वेयर का यूज कर देना है। देखिए दिस इज द प्लेस, यह वही जगह है, वेयर वी फर्स्ट मेट, जहाँ हम पहली बार मिले। आप किसी को बता रहे कि यार ये तो वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट, या वेयर वी फर्स्ट मेट। डू यू नो द टाउन, क्या आप उस टाउन के बारे में जानते हैं। वेयर शी ग्रेव अप, जहाँ पर वह पली बड़ी या जहाँ पर वह बड़ी हुई। तो यहाँ पर ये जो वेयर बीच में लगा है ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। हमने यहाँ पर वेयर कनेक्ट कर दिया। द रेस्टोरेंट वेयर वी हैड डिनर, वह रेस्टोरेंट जहाँ पर हमने डिनर किया था वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं कि वह रेस्टोरेंट बहुत ही महंगा था जहाँ पर हम लोगों ने डिनर किया था। द पार्क वेयर वी यूज्ड टू प्ले as children has been renovated। देखिए वह पार्क जहाँ पर हम लोग जब बच्चे थे तब खेला करते थे उसे रिनोवेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है वेयर का, जहाँ। तो सिंपल सा अगर हम देखें, अगर इंग्लिश ना स्ट्रक्चर को ना देकर अगर हमारी लैंग्वेज में देखें तो हम कैसा बोलेंगे कि यार वो वाला पार्क जहाँ पर हम लोग खेला करते थे बचपन में उसको रिनोवेट किया गया है, उसको रिनोवेट कर दिया गया है। तो मीनिंग मतलब हिंदी जब आपने बोला तो जहाँ वर्ड आया, बिना सोचे समझे आप जहाँ के लिए वेयर का यूज कर सकते हैं जब हम प्लेस की बात करेंगे। नाउ ही शोड मी द स्पॉट, उसने मुझे वह जगह दिखाई वेयर द एक्सीडेंट हैपन, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, आप किसी को बता रहे हैं कि यार मैं वहां पर गई तो उसने मुझे वो वाली जगह दिखाई जहां एक्सीडेंट हुआ था, तो जहां लग गया, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, वेयर का यूज कर लिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो दिया हुआ है व्हेन। देखिए व्हेन का मतलब होता है जब, है ना।
कब के लिए हम लोग वैन का यूज़ करते हैं, तो जब के लिए भी वैन का यूज़ होता है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ये कंजंक्शन की तरह वर्क करते हैं, सेंटेंसेस के बीच में लगता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है द डे व्हेन वी मेट वाज अनफॉरगेटेबल। वह दिन जब हम मिले थे वह भूलने लायक नहीं है, वह भूला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर व्हेन का मीनिंग क्या निकल रहा है, जब निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटेंस है आई स्टिल रिमेंबर द टाइम। मुझे अभी भी वह समय याद है व्हेन आई ब्रोक माई आर्म, जब मेरा हाथ टूट गया था। तो आप यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हो कि यार वह समय तो अभी भी मुझे याद है जब ऐसा हुआ था, जब हम मिले थे, जब हम वहाँ जा रहे थे। टेंस कोई सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको पास्ट ही लेना है। आप फ्यूचर की बात कर सकते हैं, प्रेजेंट की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डू यू रिमेंबर द मोमेंट, क्या आपको वह पल याद है, वह समय याद है व्हेन वी फर्स्ट सॉ द सनसेट टुगेदर, जब हमने साथ में सनसेट देखा था। यहाँ पर व्हेन का मीनिंग फिर से क्या निकला, जब निकला। नेक्स्ट द ईयर, मतलब वह साल व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी, वाज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। वह साल मेरी लाइफ का सबसे अच्छा साल था। तो अब आप किसी को बता रहे हैं कि जिस साल में कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी वह मेरे लिए साल सबसे अच्छा था, वह मेरी लाइफ का सबसे अच्छा साल था, सबसे अच्छा ईयर था। तो आपने यहाँ पर व्हेन लगा दिया समय को बताने के लिए। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जब वह यहाँ आई सभी लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो when she came here everybody was studying, या everybody was studying when she came here, everybody was studying when she came here, मतलब जब वह यहाँ आई तब वह पढ़ाई कर रही थी। डोंट वरी, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी जिसको आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है द बुक, मतलब वह बुक। अब देखिए यहाँ पर जो एज है इसका मीनिंग निकल रहा है जैसा। आप लोगों ने हाउ पढ़ा हुआ है, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसा, तो एस का मतलब क्या होगा, जैसा या फिर जैसे। द बुक एज आई एक्सपेक्टेड, मतलब जो बुक जैसी मैंने एक्सपेक्ट की थी वॉज बेस्ट सेलर, मतलब वो सच में बेस्ट सेलर थी। जो बुक मैंने एक्सपेक्ट की थी कि बेस्ट सेलर होगी वो बेस्ट सेलर है। शी इज एज टैलेंटेड एज हर सिस्टर, वह अपनी सिस्टर की तरह ही के जैसे ही टैलेंटेड है। वो इज अ फेमस म्यूजिशियन, जो कि एक फेमस म्यूजिशियन है। द केक एज यू कैन सी, मतलब वह केक जैसे कि आप देख सकते हो इज डेकोरेटेड विथ फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट से डेकोरेट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे या जैसा इसका सेंस निकलता है। जैसे मैंने मान लीजिए कहा कि जैसा तुम कहो, एज यू से, जैसे वह आई, एज शी केम, जैसा मैं बता रही हूँ, एज आई एम टेलिंग। तो हाउ हम पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, जैसे हाउ डू यू कम हियर, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। लेकिन एज जो है ना ये यूज होता है जैसा बताने के लिए, कि जैसा तुम कहो, जैसे मैं कह रही हूँ, जैसा मैंने देखा। तो ही वॉज लेट, वह उसे देर हो गई थी, एज यूजल, हमेशा की तरह, फॉर आवर मीटिंग, हमारे मीटिंग के लिए। तो क्या यहाँ पर तो ये थोड़ा सा अलग सेंस में यूज हो रहा है। मैं आपको कुछ कॉमन सेंटेंसेस बताऊंगी। द कंपनी एज वी नो, कंपनी जैसे कि हम लोग जानते हैं, हैज बीन एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मतलब जैसा कि हम सभी जानते हैं जो कंपनी है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना कर रही है। तो यहाँ पर जो एज है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, जैसे। क्लियर, जैसे इसका मीनिंग निकल रहा है। आ रहा है गाइस समझ में। तो ये जो WH वर्ड्स है ना ये बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए। आप इनकी प्रैक्टिस करके देखिए, मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूँगी। अभी हमने जो कंप्लीट किया है वो एस तक कंप्लीट किया हुआ। इसके बाद में हम लोग होम, दैट, हुज, व्हाट, बहुत सारे और भी है जिसकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम लोग कवर करेंगे। चलिए थोड़ा सा सेंटेंसेस अगर मैं आपको दूं तो आप इसे बनाइए। जैसे मैंने कहा जो वहां पर बैठा हुआ है वह, या मैं उसे जानती हूँ। द बॉय हु इज सिटिंग हियर या देयर, आई नो हिम। क्या कहा मैंने, द बॉय हु इज सिटिंग देयर, आई नो हिम, जो वहां पर बैठा हुआ है मैं उसे जानती हूँ। वह जो कल तुम्हें कॉल कर रहा था, तो द बॉय हु वॉज कॉलिंग यू येस्टरडे। आगे का सेंटेंस आप कुछ भी लगा सकते हैं, विच। जैसे मैंने कहा जो बुक मैं पढ़ती हूँ वह तुम्हारे पास नहीं है। द बुक
विच आई रीड यू डोंट हैव, या फिर जो मोबाइल तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है, द मोबाइल विच यू हैव आई डोंट हैव, वेयर जहाँ, ठीक है, मुझे पता है जहाँ तुम जा रहे हो, आई नो वेयर यू आर गोइंग, मतलब मुझे पता है जहाँ तुम जा रहे हो, या फिर जहाँ वह रहती है मैं भी वहीं रहता हूँ, आई ऑल्सो लिव देयर वेयर शी लिव्स। क्लियर, सिंपल सा सेंटेंस है। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हेन यू प्रैक्टिस। क्लियर, तो जब वह यहाँ आई यहाँ कोई नहीं था, व्हेन शी केम हियर नोबडी वाज हियर। जैसा मैं कह रही हूं तुम्हें वैसा करना है, यू हैव टू डू एज आई से, यू हैव टू डू एज आई से। क्लियर, सो गाइस ये वाले सारे WH वर्ड्स की आप बार बार प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस बनाइए, तो आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। इनके बाकी के जो वर्ड्स हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए पर्सोना इंग्लिश, वहाँ पर मेरा कोर्स है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।